हमारा जो मौक़िफ़ था और जिस पे हमने एक बड़ी तवील जद्दोजहद की है कि सियासी जमातें जो हैं वो जमहूरियत की बुनियाद है, और अगर जमहूरियत की बुनियाद कमज़ोर हो तो उस पे एक मजबूत इमारत कायम नहीं की जा सकती। आज के फ़ैसले ने उस मौक़िफ़ की तजदीद की है और हमें पूरा यकीन है कि जब वो तफसीली फ़ैसला आएगा उससे पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो अहमियत है वो भी सामने आएगी। और ये अमल जो है अब यहाँ रुकेगा नहीं, ये जमहूरी अमल जो है ये मज़ीद आगे बढ़ेगा, मज़ीद इसमें तवाना होगा और ये तमाम सियासी जमातों को इसमें इस अमल में शामिल होना पड़ेगा। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रोल मॉडल बनना था। आज हमने उसकी तरफ एक अमली कदम उठाया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं और जो बाकी तमाम सियासी जमातों के कारकुन हैं जिनका ये बुनियादी आइनी हक था कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करें, वो एक जमहूरी अमल का हिस्सा बने और उस जमहूरी अमल के ज़रिए एक ऐसी बासलाहियत क़यादत सामने आए जो हमारे मसाइल का हल कर सके। यही हमारी इस्तेदाद थी पहले दिन से। इस अमल में पिछले 2 दिन जो हैं मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ी एक और लिहाज से भी है, और वो ये कि पाकिस्तान की तारीख़ में, सियासी तारीख़ में पहली दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो अहमियत है वो सामने आई है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं इसके बारे में एक शऊर पैदा हुआ है, और एक दफ़ा जब कौम में शऊर पैदा हो जाए तो वो फिर अपना काबा किबला जो है उसका ठीक होने लगता है। ये सियासी लीडरों की ये ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान को एक तजदीद नौ की ज़रूरत है, कि पाकिस्तान के जो जमहूरी निज़ाम है उसकी एक तजदीद नौ की ज़रूरत है। एक ऐसा निज़ाम जिसमें मायूसी ना हो, जिसमें उम्मीद हो, जिसमें हमारे बासलाहियत और बाकिरदार लोग सियासी अमल का हिस्सा बन सके और लीडरशिप रोल में आ सके। और तीसरी बात, पिछले 2 दिनों में अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह की ज़ात है कि बड़े बड़े झूठ के बुत जो हैं वो टूटे हैं, बड़े बड़े झूठ के बुत टूटे हैं और सच्चाई जो है वो सामने आई है, आप सबके सामने आई है, कौमी मीडिया के सामने आई है। पिछले 2011 से हमने जब ये मुहिम शुरू की कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाएंगे, पहले फ़ॉरेन फंडिंग का केस हुआ, उसमें अल्लाह ने सुरखरू किया। आज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो ये है मामला, इसमें भी अल्लाह ने सुरखरू किया और हम पे कौन सा इल्ज़ाम नहीं लगा, हम पे कौन सा कीचड़ नहीं उछाला गया। आपने पिछले 2 दिनों में देखा कि वो तमाम झूठ जो था वो धड़ाम से गिर गया। ये है वो वक्त सच्चाई का। आज सच्चाई जो है वो सामने आई है और इंशाल्लाह जब सच्चाई का रास्ता खुलता है तो उसको बड़ी से बड़ी कोई ताकत नहीं रोक सकती, और यही रास्ता है हमारे आगे फ्यूचर का। हमने इसी रास्ते पे चलना है और हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरू किया, अब ये बाकी जमातों में भी ये अमल जाएगा कि सियासी जमातों को हमने एक इदारा बनाना है, सियासी जमातों में हमने मेरिट लाना है। सियासी जमात के जो वर्कर हैं उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सड़कों पे मार खाएं और जेलें काटें और चंद शख्सियात और ख़ानदानों के इक़्तिदार के लिए महज एक सीढ़ी का काम करें। आज भी आप देख रहे हैं जो हर रोज़ाना के हिसाब से हालात बदल रहे हैं, जो मामलात सामने आ रहे हैं और जो बेचैनी फैल रही है वर्करों में अपने हकूक़ के लिए, इसका हमने निशानदेही की थी।
वो इसीलिए है कि सियासी जमातों में मेरिट नहीं है, शख्सी और ख़ानदानी कंट्रोल है। हमने आज पहल अपनी जमात से की है, इंशाल्लाह ये अमल जो है अब आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान में एक मजबूत जमहूरियत की बुनियाद रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, ये कामयाबी आपको, पूरी कौम की माएँ बहनें बच्चे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आपके लिए हाथ उठा के आपको दुआएं दे रहे हैं और ये कामयाबी उनकी दुआओं की वजह से आपका मुकद्दर बनी है। आपके साथ ये 14 लोग जो खड़े हैं, ये इस बात का सबूत है कि आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म से आए और आप लोगों की जद्दोजहद एक ही तरह से आई। आपने शुरू में दावा किया था कि मैं अलग तरह से आया हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है और हम 14 जो लोग हैं हमारा आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। आज आप 14 लोग एक जगह पे खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं लिया जा सकता कि आप लोगों को कहीं से हैंडल किया गया है और आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट पहुँचाया गया है। वापस लेने से कौन सी जमहूरियत मुल्क में वापस आने जा रही है? देखिए सबसे पहले तो ये कि हम सब तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में बारहा ये उनसे पूछा गया कि आप सबूत लाइए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं है। ये सबके सामने हुआ, ये कौमी नेशनल टेलीविज़न के सामने लाइव हुआ कि वो किसी किस्म का कोई सबूत नहीं ला सके। जो 10, 12, 14 साल से कहते थे कि अकबर बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, कल उन्होंने पहली दफ़ा तस्लीम किया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाउंडिंग मेंबर हूँ, लेकिन रुकन नहीं हूँ, मेंबर नहीं हूँ। आज जब उनसे बारहा पूछा गया कि आप कोई सबूत तो सामने लाएं, किसी किस्म का कोई सबूत सामने नहीं आया, किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर नहीं हूँ। तो ये सच्चाई की कामयाबी है। इसी तरह बाकी जो हैं ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, इन्होंने आके इनफरादी तौर पे आज मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने अपने बारे में जो हक़ाइक़ रखे उसको किसी ने नहीं जुटलाया, उसको किसी ने कोई कागज़ तक पेश नहीं किया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं है। हमने ये मामला जिस तरह तहरीक इंसाफ में फ़ॉरेन फंडिंग का केस था, इसी तरह ये जो आज ये जो मामला पहुंचा है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, ये 23 नवंबर को जब पहला इलेक्शन कमीशन का फैसला आया और जिसमें ख़तरे की घंटी बजाई गई कि आपने 1.5 साल से कानून को फॉलो नहीं किया, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ पार्टी में नहीं कराए और इसकी सज़ा ये दी जा सकती है, तब जाके हमने इस मामले में अपना अमली दखल शुरू किया, अमल दखल शुरू किया। हमारा मकसद पहले हमारी दरख्वास्त में भी यही था कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस एक फ्रॉड हुआ है, ये किसी किस्म का इलेक्शन नहीं हुआ, इसको नल एंड वॉइड किया जाए और दोबारा एक मौका दिया जाए इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग के नीचे और ये कवानीन तमाम जमातों पे लागू किया जाए। अब ये यकीनन आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक शफाफ इलेक्शन कराने पड़ेंगे और इंशाल्लाह उसमें हम जो अपनी कोशिश कर सकते हैं वो करेंगे। एजेंडा हमारा सिर्फ यही था। से आपको पार्टी से निकाल दिया गया है, हर काम आपने पार्टी के खिलाफ किया और आप लोग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन कहते हैं। अभी कौन सी सच्चाई है जो 9 मई के बाद आपका साथ देने शुरू हुई? मेरे ख्याल में ये बात अगर आज के बाद भी तय नहीं हुई कि मैं पीटीआई का मेंबर हूँ कि नहीं हूँ, तो फिर आप थोड़ा सा आज की कार्रवाई देख लें। सुप्रीम कोर्ट के सामने पीटीआई लाजवाब थी बारहा इस्तफार के बाद कि कोई तो आप कोई डॉक्यूमेंट पेश करें कि मैं मेंबर नहीं हूँ, वो पेश नहीं कर सकी और शॉर्ट ऑर्डर में भी लिखा है। तो भाईजान हम अपनी इस मीडिया से हम सबसे कि देखिए शकूक और शुबात फैलाना बड़ा आसान है। आपने अगर किसी शख्स के किरदार को जज करना है तो उसके माजी का जो अमल है उसको सामने रखें। हमारा माजी बेदाग है, हमने माजी में सख्त तरीन मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, हमने ऐसे हालात बर्दाश्त किए लेकिन अपने मकसद से नहीं हटे। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जब 1 पेज डॉक्ट्रिन चल रही थी।
हमने इस्तकामत का मुजाहरा किया। हम इंशाल्लाह अपने मकसद से जुड़े रहेंगे और ये जो जमहूरियत का सफ़र है इसको आगे लेके जाएंगे। मैं पुरजोर एहतजाज करता हूँ कि